गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे आपको पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चौधरी देवीलाल के कुछ रोचक किस्से। बता दें आपको 1986 में जब बंसीलाल जी हरियाणा के सीएम थे तो उन्होंने राजीव लोंगोवाल समझौते में हरियाणा के हितों के साथ जो अनदेखी हुई थी उसको लेकर पूरे सूबे में न्याय आंदोलन चला रखा हुआ। देवीलाल ने जींद आए हुए थे, वो नरवाना में जलसा था उनका। जींद रेस्ट हाउस में रुक गए थे, पिलर रेस्ट हाउस में। मैं उन दिनों जींद में इंडियन एक्सप्रेस बार का रिपोर्टर था, तो धारा से 44 लगा दी भाई वहां पे नरवाना में, जलसा नहीं होगा देना था। मैंने पूछा जो साहब धारा 144 लगे हुए आप कैसे जाओगे? उनका बड़ा गजब अंदाज, छोरे तेने देखिए कहीं धारा 144? मैं दिल्ली से आया, मैंने तो कह रहे देखे धारा 144। कैसे अंदाज में अपनी बात कह देते थे, मतलब के मैंने देखे नहीं धारा 144। देवीलाल ने बहुत लोगों को पॉलिटिक्स में लाए। जयप्रकाश को उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट और सेंट्रल में वजीर बनवा दिया जेपी को। एक बार तो कहने लगे हिसार में कोई फंक्शन था कि ससुरा धनिकला मंडल खाली फिरता था, मुझे कहने लगा नौकरी लगवा दे भाई। मैंने इसको गवर्नर लगवा दिया रहा। उनके कई किस्से, जब उनका रथ चलता था वो हाथ हिलाते थे, उनको लगता था लोग उनका विवादन कर रहे हैं। एक बार स्पीड ब्रेकर पे रथ उछल गया थोड़ा सा भाई, तो चौधरी देवीलाल जी ने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। उनको लग गया कि भाई लोग मेरा विवादन कर रहे हैं। एक और किस्सा, बंसीलाल हरियाणा के सीएम थे, उनको रेस्ट हाउस में आना था, फिर रेस्ट हाउस में, और चौधरी देवीलाल एक दिन पहले आगे भाई रेस्ट हाउस पे सीएम सूट पे चले गए भाई। अब किसी की हिम्मत ना हो। महेंद्र मलिक थे उस टाइम डीआईजी से, उनके सामने बड़ा धर्म संकट हो गया। 2-1 घंटे में सीएम साहब आ रहे हैं और सीएम सूट ये खाली कर नहीं रहा चौधरी देवीलाल, धक्के से खाली करवाने की किसी हिम्मत नहीं उनसे। खैर मलिक साहब ने बड़ा आग्रह किया, मनोबल किया, तब चौधरी देवीलाल माने, मतलब मान जाते थे ऐसी बातें। और उनके बड़े भाषण थे, वो लोगों की नब्ज पकड़ना जानते थे। देवीलाल तो कई बार कहते थे मैं बहुत बातें बोलता हूँ और लोग मेरी बातें सुनते हैं, मेरी बातें मानते हैं। वो भाषण दिया करते थे, मैं जब इसी के चिबड़त रहे मैं नोट छापने की मशीन रख दूंगा, धड़ाधड़ नोट छपेंगे, जितने नोट लेने हो ले जाना, बोरियां भर के ले जाना। उनका एक स्टाइल और था, कलानौर के पास किसी गांव में, दलितों के गांव में एक समारोह कर जलसा कर रहे थे। कहने लगे जब एक नाम लेकर गांव की फलां महिला वो बच्चा होगा, मतलब वो प्रेग्नेंट होगी, तो गांव का थानेदार अपने सिर पर गूंद का पीपा रख के आएगा, थानेदार गूंद का पीपा रख के आएगा और वहां उसको दे के आएगा। दलित समुदाय के लोग बड़े गर्व होता है उनको, जाट थानेदार गूंद का पीपा सिर में रखे, तो थानेदार और जाट गूंद का पीपा रख के इनके लिए आएगा। तो अपना देवीलाल जी का उन्होंने जो पेंशन दी तो बुजुर्ग कहते जुग जुग जियो देवीलाल, जुग जुग जियो देवीलाल, जुग जुग जियो देवीलाल, चल कर दी मौज बुढ़ापे में, दे दे के लिफाफे। वो कहते थे मैं कर्जे माफ कर दूंगा। देवीलाल बंसीलाल जो सीएम थे कहते कर्जे माफ नहीं हो सकते। देवीलाल कहते भाई हम क्या असेंबली में गधे चढ़ाने जाएंगे? बनारसी दास गुप्ता मेरा होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर,
वो प्रपोजल है, मैं लिख दूंगा कर्जे माफ, दस्तखत कर दूंगा, कर्जे माफ हो गए। फिर वो कहते मैम मैं बहुत दिन हो गए ये कोल वोल, कोई अमेरिका में कोई इंग्लैंड में एम्बेसडर लगता है, अब मैम के छोड़े एम्बेसडर लगा करेंगे, निराला का छोड़ा एम्बेसडर लगेगा, लोग थोड़े हम जाते हैं भाई सही में निर्मल का। और एक किस्सा मैं बता दूंगा आपको, वो हरियाणा के सीएम थे और बंगलोर में जनता दल के दर्शन में गए हुए थे। मैं उन जनता का रिपोर्टर था, प्रदेश में फ्लड आ गया भाई, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम रख दिया, अफसरों के हाथ पैर फूल गए, निर्मल जी को बुलाया गया, मैं भी चंडीगढ़ से कवर करने प्रोग्राम में गया था। मैंने पूछा प्रदेश के लिए क्या दे रहा हूँ राजीव गांधी से, कहते कि तुम्हारा सीएम तो पूरे और प्रदेशों में पैसे बांटता फिरता है, यहाँ पैसे देने क्या होता है। तब देवलाल जी पूरे देश में भ्रमण करते और हर जगह पैसे बांटते। तब मैंने देखा, उन्होंने कोई सवाल पूछा, देवलाल को समझ नहीं आया अंग्रेजी, उन्होंने BS ओझा साहब को कहा आप जवाब दो। राजीव गांधी कहने लगे मैं सीएम से पूछ रहा हूँ, तो उनकी स्थिति बड़ी एम्ब्रासमेंट होगी उनको। तब मुझे लगा अब चौधरी को पटा लिया जाए। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा राजीव गांधी तो पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको तो गेहूं और चने का फर्क नहीं पड़ा। और शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे अपने घर में, ब्रेकफास्ट दिया करते, रोटी खिलाते थे भाई मक्की की और सरसों के साग के साथ, मक्खन भी कहते और एक रोटी और। बड़े किस्से थे, 80-90 तक मैं चलिए रहा, उस टाइम के बड़े किस्से थे। और नाराज भी हो जाते थे कई बार, एक बार रामनाथ गोलका को शिकायत कर दी थी, लेकिन दिल के साथ थे भाई, दिल के साथ, पंचायती आदमी थे।